वसुदेव महाराज को दिव्य ज्ञान हुआ। अंत में नारद जी चले गए। वसुदेव जी भगवान की भगवत्ता को जान करके भगवान की भक्ति में संलग्न हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक दिन उद्धव ने देखा कि प्रभु जब जाना ही चाह रहे हैं, स्वधाम गमन की भूमिका निभा रहे हैं, और उद्धव ने चरण पकड़ लिए, प्रभु हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो, आपके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो भगवान बोले रहना तो होगा, क्योंकि तुम नहीं रहोगे तो मेरे भक्तों का मार्ग प्रदर्शक कौन होगा। मेरे भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें रहना होगा उद्धव। तो आज भी उद्धव जी बद्रीनाथ में विराजमान है, और वहां नहीं ब्रजमंडल में तो नित्य है। उद्धव महाराज ने एक वरदान प्रभु से अंत में मांगा कि नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुषाधिमां यथा तच्चरणां भोजे रतिः स्यादन पायिनी। हे श्री कृष्ण, हमारा मन रूपी भ्रमर आपके चरणार बिंदुओं की मकरंद का ही सदा पान करते रहे। हमारा मन कभी आपके चरणार बिंदुओं से पृथक न हो। मैं जहां रहूं बस आपका ही स्मरण करता रहूं। भगवान ने तथास्तु किया। बोले अब तुम बद्रीनाथ को जाओ। तब उद्धव जी बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर भगवान समस्त यदुवंशियों को लेकर के आए प्रभासक क्षेत्र। बड़े बड़े यज्ञ करा दिए प्रभु ने, पर इतने में यदुवंशियों में किसी बात पर बहस हो गई। देखते देखते भगवान के ही सामने सारे यदुवंशी काल के गाल में समा गए। आपस में लड़ने लगे। तो एक ने उठाई एरका नाम की घास, दूसरे ने उठाई एरका नाम की घास, और इसके पत्ते तलवार के समान तीक्ष्ण थे। जैसे एक दूसरे पर प्रहार करना प्रारंभ किया तो किसी का हाथ कट जाता, किसी का कंधा कट जाता। देखते देखते रक्त रंजित हो गई प्रभासक क्षेत्र की भूमि, और सारे 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। बस कुछ ही शेष बचे रहे, बाकी सब काल के गाल में पहुंच गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने पूर्व में विचार किया था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा परिवार ही भार बन करके सबको पीड़ित कर दे, इसीलिए जब मैं जा रहा हूं तो अपने परिवार को भी साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चला गया तो ये सब उपद्रवी होंगे। क्योंकि यदुवंशियों के समान कोई बलवान नहीं है इस समय संसार में, और बलवान तो अपनी बलवत्ता दिखाएगा ही। तो कहीं ऐसा ना हो कि यदुवंशी अर्थात मेरे पुत्र पौत्र आदि ये सब नरक में चले जाएं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो यमराज को सौंप रखा, वो तो पकड़ के ले जाएगा। तो सब कहेंगे अरे कृष्ण के वंशज भी नरक चले गए। सो भगवान सबको अपनी माया के द्वारा भ्रमित करके आपस में मार काट मचा करके परम धाम को प्रशस्त कर दिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यदुवंशियों का संहार, और इधर से बलराम जी महाराज भी नदी में खड़े हो गए। जैसे नदी में खड़े हुए और डुबकी मारी तो सहस्त्र फणों में परिणित होकर के परम धाम वैकुंठ को चले गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। अब जब बलराम जी अपने धाम प्रशस्त हो गए, यदुवंशी भी चले गए, तब भगवान ने पीपल की छाया में बैठे राम निर्याण मालोक्य भगवान देवकी सुतः निससाद धरोपस्थे तूष्णीमा साध्य पिप्पलम। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। देखते देखते भगवान की 4 हाथ चतुर्भुजी भुजाएं प्रकट हो गई, जिसमें क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म प्रभु ने धारण कर लिए। भगवान का दिव्य देह दैदीप्यमान होने लगा। कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीट कटकांगदैः हार नूपुर मुद्रा भी कौस्तुभेन विराजितम। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, हाथों में बहुमूल्य अंगूठियां, कमर में करधनी, ब्रह्मसूत्र जनेऊ भगवान के वक्षस्थल की शोभा बना रहा है। ऐसा भगवान का दिव्य देह। इतने में
जिस व्याध ने मूसल के एक टुकड़े को बाण बनाया था वही घात लगाए आया, उसने भगवान के पाद तल को देख लिया। भगवान एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा करके बैठे थे। भगवान के पाद तल हैं बिल्कुल लाल रंग के, उसे लगा कोई मृग बैठा है, सो बाण चला दिया। विव्याध मृग संकया, और जैसे ही बाण चलाया अपने शिकार के पास आया तो क्या देखा, चतुर्भुजं तम पुरुषम दृष्ट्वा सकृत किल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः। सामने 4-4 हाथ वाला चतुर्भुज नारायण दिखाई पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम त्राहि माम, यस्यानुस्मरणं नृणाम् अज्ञान ध्वांत नाशनम वदन्ति तस्य ते विष्णु मया साधु कृतं प्रभो। जिन प्रभु के स्मरण मात्र से भव बंधन खुल जाते हैं, भक्त निर्भय हो जाते हैं, उन प्रभु के पाद पद्म में मैंने ये बाण चलाया, महान पापी हूं प्रभु, मुझे दंड दो दंड दो दंड दो। भगवान बोले दंड देना है, ठीक है। दंड क्या था प्रभु का, देखते देखते विमान नवमंडल में से आया, उसमें भगवान ने व्याध को बिठाया और बोले भैया जो मुझे जिस भाव से भजता उसी भाव से प्राप्त होता है, तूने भले ही मृग समझ के बाण मारा पर मारा तो मुझे, इसलिए जा मेरे परम धाम को। वाह प्रभु आपकी दिव्य कीर्ति, मारने वाले को भगवान ने तार दिया, व्याध चला गया बैकुंठ की ओर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने में दारुक सारथी आए, प्रभु के चरणों में शीश नवाए। दारुक सारथी कब से भगवान को ढूंढ रहे थे, पर तुलसी की माला का सेवन करते हुए आए। तुलसी की दिव्य गंध जो फैलती है उसी का अनुसरण करते हुए आए। भगवान को जब देखा चरणों में गिर पड़े। प्रभु क्या आप परम धाम जा रहे हैं? बोले हाँ दारुक। रो पड़े दारुक। अपश्यतस्त्वचरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशायामुडुपे प्रनष्टे। प्रभु एक अंधे को आप देखो, अंधकार में अगर अंधा भटक गया तो जाएगा कहाँ? ऐसे ही आप मेरे नेत्रों के समान हैं, अगर आप चले गए तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान बोले देखो अब जाना तो है ही, पर तुम्हारे लिए मेरे एक आज्ञा है। क्या? द्वारका में जाओ, सबको सूचित करो कि श्री कृष्ण और श्री बलराम नहीं रहे, वो परम धाम को चले गए। दारुक कुछ नहीं बोल पाए, बस सिसकता ही चला गया। भगवान कहे गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथ संकर्षणस्य निर्याणं बंधुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम्। जैसे दारुक जाने लगा प्रणाम करके, भगवान ने फिर रोक लिया। सुनो हाँ महाराज, सभी से कहना कि अब द्वारका में न रहें। द्वारकापुरी को छोड़ने के कारण आज से सप्तम दिवस द्वारकापुरी डूब जाएगी, क्योंकि द्वारका नगरी मेरे ही कारण टिकी हुई थी समुद्र के बीच में। अब मैं जा रहा हूं तो द्वारका भी नहीं रहेगी, इसलिए सब इंद्रप्रस्थम गमिष्यता, अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाओ। द्वारकायां च नस्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रोप्लावयिष्यति। समुद्र में डूब जाएगी द्वारका। दारुक ने सुना, जो आज्ञा कह के निकल पड़ा, पर विचार करता है प्रभु ने सब कहा पर मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, मुझे भी तो कुछ कहते। अंत में भगवान ने पुनः दारुक को बुलाया, हृदय से लगा लिया और बोले दारुक, जानता हूं कि मुझसे विलग होने से तो बड़ा व्यथित है, पर मैं बताता हूं कि क्या करना। हाँ महाराज,
तम तुमद्धर्ममाष्ठाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षक मनमाया रचनामेतां विज्ञायोपशमं ब्रज। मेरी माया से जीव मात्र प्रभावित होते हैं, पर तू मेरी माया से प्रभावित नहीं होगा। एकमात्र मेरे ही चरणों का ध्यान करेगा, मुझ में ही आस्था रखना दारुक, अंत में तू मेरे परम पद को प्राप्त होगा। जब ये कहा तब कुछ शांति मिली दारुक जी को। दारुक सारथी चला गया। इधर भगवान ने अब स्वधाम जाने का मन बनाया। जैसे ही भगवान स्वधाम जाने को तत्पर भये कि इतने में नवमंडल में ब्रह्मादि देवता छा गए अपने विमानों पर। अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्यां च समं भव महेंद्र प्रमुखा देवा मुनय सप्रजेश्वरा। ब्रह्मा हैं, भगवान शिव हैं, देवराज इंद्र हैं, समस्त देवी देवता नवमंडल में अपने बिना विमानों पर आरूढ़ होकर के प्रकट हो गए। भगवान ने एकमात्र ब्रह्मा जी को देखा और नेत्र बंद कर लिए। भगवान पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभो संयोजात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रेण्यमीलयत्। जो ही ब्रह्मा जी को देखा भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अभी कुछ समझ पाते भगवान क्या करने वाले हैं, इतने में भगवान का जो देह था चतुर्भुजी वो नवमंडल में जाने लगा। सब कौतूहल पूर्वक देख रहे हैं भगवान अपने स्वधाम गमन कैसे जाएंगे, हम सब देखेंगे। पर भगवान का देह तो दिव्य है। कोई ब्रह्मा जी ने तो भगवान के शरीर को नहीं बनाया। भगवान के समान भगवान का देह भी दिव्य है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण मरे, उनका शरीर छूट गया। अरे नहीं, भागवत प्रमाण करता है, प्रमाणित करता है कि भगवान का देह नहीं छूटा। भगवान सदैव अपने परम धाम को गए हैं, क्योंकि भगवान का देह ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं है। भगवान का देह सदा चिन्मय रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए 125 वर्ष होने पर भी भगवान का एक केश भी श्वेत नहीं हुआ था। लोकाभिरामं स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम। जिस देह का ध्यान बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तपस्वी महात्मा करते हैं, उस देह के साथ भगवान नवमंडल की ओर बढ़ने लगे। दिव्य तेज प्रकट होने लगा। पर अचानक सबके देखते देखते सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा ब्रह्मण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्ये तथा कृष्णस्य देवते। जैसे आकाश में वर्षा के समय बिजली कड़कती है, अचानक बिजली के कड़कने से महाप्रकाश होता है, सर्वत्र प्रकाश, और एक सेकंड के लिए वो प्रकाश होता है, दूसरे क्षण गायब हो जाता है। ऐसे भगवान का दिव्य देह अचानक महाप्रकाश के रूप में परिणित हो गया। अभी कुछ समझ पाते कि अचानक से प्रकाश अंतर्धान हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। भगवान कहाँ गए, कैसे गए, न ब्रह्मा जी समझ पाए, न भगवान शिव समझ पाए, न तो देवता गण समझ पाए कि भगवान कहाँ चले गए। ऐसे भगवान अपने स्वधाम गमन को किए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।